गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग ए लेटर टू गॉड लेसन का पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ। विथ साथ, ए सेटिस्फाइड संतोषजनक, एक्सप्रेशन होता है भाव। He regarded the field of ripe corn with its flower. उसने मक्के के खेत को पके हुए मक्के के खेत को फूलों के साथ देखा। He regarded, उसने देखा, the field, खेत को, of ripe corn, पके हुए मक्के के, with, साथ, its flower, इसके फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप ढकी हुई थी, इन ए कर्टेन एक चादर, ऑफ रेन बारिश की, अर्थात इतनी बारिश हुई कि उस पर लग रहा था कि खेतों में जो है बारिश की एक चादर सी ढक गई हो। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। बट लेकिन सडनली अचानक या यकायक, ए स्ट्रांग विंड एक तेज हवा, बिगिन चलने लगी या बहने लगी, ये प्रारंभ हो गई, बिगिन प्रारंभ हो गई, टू ब्लो बिगिन मतलब प्रारंभ होना, टू ब्लो मतलब बहना, एंड और along with the rain very large hailstones began to fall। तो तेज हवा बहने लगी, उसके साथ साथ कह रहा है with the rain and along with the rain, और बरसात के साथ साथ very large hailstone, बहुत बड़े ओले, हेल स्टोन होते हैं ओले, बिगेन प्रारंभ हो गए, टू फॉल गिरना। दिस ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस ट्रोली ये वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, बाहर बारिश में गए, एक्सपोजिंग उजागर किए, देमसेल्व स्वयं को, टू द रेन किसके लिए उजागर किए, बरसात के लिए। रैन आउट बाहर गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोती। जमे हुए मोती का मतलब यहाँ ओलों से है, क्योंकि ओले भी सफ़ेद होते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे कवि ने जमे हुए मोती कहा है। फ्रोजन जमे हुए, पल्स मोती। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। यहाँ इट्स है, इट्स का मतलब होता है इट इज। अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आदमी किसने, आदमी की बात हो रही है तो लैंचो ने। एक्सक्लेम्ड मतलब कहा। आई होप मुझे आशा है, इट ये है पासेस गुजर जाएगा, क्विकली जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। इट ये, डिड नॉट नहीं, पास गुजरा, क्विकली जल्दी से। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, मक्के के खेतों में,
और पूरे वैली में, पूरी घाटी में हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक या 1 घंटे के लिए। द हेल, हेल रेन मतलब होता है ओलों की वर्षा। ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ पर हुई? ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। तो जब ओलों की बरसात इतनी ज़्यादा हो गई कि बिल्कुल खेत जो है इतना ज़्यादा एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा था, जैसे कि किसी ने इसको नमक से ढक दिया हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि द फील्ड, खेत, वाश था वाइट, सफ़ेद। और कितना सफ़ेद था? एज, जैसे कि इफ़ कवर्ड को, इसको ढक दिया गया हो विथ साल्ट, नमक से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे और भी वीडियोज़ पढ़ने हों तो आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।